जफर इस्लाम साहब बताइए, गुजरात की अदालत को यह क्यों कहना पड़ा? लोगों को लग रहा है कि भगवान भरोसे बैठे हैं, कोई सिस्टम नहीं है काम कर रहा। नहीं, देखिए रोहित जी, सारे स्टेट्स काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी इसी तरह की हालत है, बहुत सारे और स्टेट्स में भी इसी तरह की हालत है। देखिए, महामारी है, ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप किया है पिछले दिनों में, पहले बार लॉकडाउन में नहीं था, कम से कम लॉकडाउन के बाद ये सारी चीजें मुहैया है। ये कहना कि बिल्कुल नहीं है, ये इसमें सच्चाई नहीं। लेकिन जब अगर रेट ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो थोड़ी देर के लिए कभी भी आप देखिए सडनली आप अपने इसमें भी देख लीजिए रोजमर्रा की जिंदगी में कि सडनली अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो थोड़ा सा उसमें कठिनाई हो जाती है मैनेज करने में। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि देखिए आज कठिनाई की स्थिति से निपटने की तो तैयारी हो रही थी ना 1 साल से। मैं रोहित जी वही कह रहा हूं कि पहली बार जब लॉकडाउन किया था तो उस वक्त हम एक अननोन चीज से लड़ रहे थे। उस वक्त देखिए कोई जानकारी नहीं थी, ना तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारे पास और ना तो कोई ऐसी जानकारी थी इसके बारे में। आज मैं ये कह सकता हूं कि हमें जानकारी भी पूरी है कि हम किस चीज से लड़ रहे हैं, हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, और अगर कुछ चीजें कमी कही हैं तो सरकार जो है वो उचित डिसीजन ले रही है ताकि वो कमियां दूर होती रहे। लेकिन महामारी में कभी कभी होता है कि अगर सडनली कुछ ऐसा रेट ऑफ इन्फेक्शन बढ़ गया तो हो सकता है थोड़ी बहुत जफर साहब, क्या इसका अंदाजा नहीं था? कमियां हो सकती है। क्या सरकार ने ये मान लिया था कि हम तो जीत गए, अब कोरोना खत्म हो गया, अब वापस कुछ नहीं होगा? ऐसा नहीं, देखिए क्या है, आप दुनिया के अगर आप देखिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हकीकत है, हमने पिछले 6 महीने में काफी रैंप अप किया है 1 साल में जब से महामारी शुरू हुई। लेकिन अगर स्थान देखें पूरे दुनिया में तो हमारा बहुत नीचे स्थान था, 100 के भी नीचे स्थान था। लेकिन आप देखिए आज हम कहां खड़े हैं। आज यही उस वक्त के आप वीडियो निकाल के देखिए, सारे अपोजिशन लीडर्स का कह रहे थे 2024 तक वैक्सीनेशन नहीं होगा। ये वही देश है और इस देश की लीडरशिप मैं अपोजिशन की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं उस आम आदमी की बात कर रहा हूं जो अस्पताल के बाहर खड़ा है, उसको डॉक्टर कह रहा है कि अंदर जगह नहीं है, हम आपको बेड नहीं दे सकते, हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, हमारे पास रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं है। इसमें ऑपोजिशन कहां से आ रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं कि नहीं है। नहीं, देखिए 1 मिनट, मैं आपको आप हकीकत सुन लीजिए ना। मैं कह रहा कि ये ऑपोजिशन कह रही थी कि यहां पर वैक्सीन भी नहीं अवेलेबल होगा 2024 तक। आज 2021 में है और वैक्सीनेशन जो है दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी रफ्तार से यही हो रही है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि देखिए एक ही हॉस्पिटल में अगर लोग जाते हैं, खास के जो मशहूर हॉस्पिटल है उसमें जाते हैं तो थोड़ी सी कठिनाइयां होती हैं। लेकिन आप देखिए बहुत सारे हॉस्पिटल में आज भी अवेलेबल है। अगर आप स्टेट का जो अनाउंसमेंट है उसमें देखिए तो बेड्स भी अवेलेबल है। साहब, कागज पे बेड होने से क्या होगा? अगर आदमी अस्पताल के बाहर खड़ा उसको वहां अगर एंट्री नहीं मिल रही है, मैं आपको 10 उदाहरण दिखा सकता हूं ऐसे। भूल जाइए कि आम जनता के साथ क्या हो रहा है, मैं आपको जानने वालों के परिचितों के 10 ऐसे उदाहरण दिखा सकता हूं। आपके पास भी लोगों के फोन आ रहे होंगे कि हमें भर्ती करा दीजिए, अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है। देखिए बिल्कुल आते हैं, और मैं इससे आपको कोई ग्रेज नहीं है बताने में कि बिल्कुल आते हैं, और किसी को भी अभी तक जो है निराश नहीं किया है। सबको इसलिए कि अवेलेबिलिटी है और उसको वहां एडमिशन भी हो जा रहा है। लेकिन क्या है कि अगर आप देखिए, जैसे मैं बॉम्बे का हूं तो बॉम्बे में सबको लगता है कि एक ही हॉस्पिटल सब जगह दौड़ के चले जाए, लीलावती हॉस्पिटल, इसलिए कि लीलावती बहुत मशहूर हॉस्पिटल है। लेकिन क्या लीलावती में क्या ओवरनाइट ऐसा रैंप अप तो नहीं हो गया कि लीलावती को 50 लीलावती बन गया? जाहिर है कि वहां पर अगर सब चाहेंगे तो। लेकिन मुंबई का आम आदमी है ना सर, जो सड़क किनारे ठेली लगाता है वो लीलावती में भर्ती होने नहीं जाता, वो बीएमसी के अस्पताल में जगह चाहता है जब उसके साथ दिक्कत होती है तो वहां उसको जगह मिल रही है क्या? एक मिसाल दिया मैंने। नहीं, बिल्कुल मिल रही है। मैं बोल रहा हूं कि मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि उस तरह से वहां बहुत सारे लोग चले गए, वहां भीड़ लग गई। लेकिन जब लोगों को पता चला भाई कि और भी हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के लोगों ने बताया कि और भी हॉस्पिटल जहां बेड्स अवेलेबल है, तो वहां गए तो वहां सबको बेड मिल गया। उसी तरह अगर आप देखिए गुजरात में, वो अगर किसी 1-2 हॉस्पिटल में ही सिर्फ जाएंगे लोग तो जाहिर है थोड़ी तकलीफ होगी। लेकिन सभी हॉस्पिटल में जहां जहां बेड्स अवेलेबल है, सरकारी निजाम से बताया जा रहा है कि भाई यहां पर बेड्स अवेलेबल है कि साहब 2 अस्पताल में लाइन लगा के खड़ी है। हाईकोर्ट देखिए जुडिशियरी इंडिपेंडेंट उसका ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन को हम वेलकम करते हैं। लेकिन उसको यह भी सराहना चाहिए कि हम देखिए जो ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा काम कर रहे हैं ताकि लोगों को जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं मिले। और
देखिए डेमोक्रेसी में इस तरह की चीजों को आप बुरा मत माना कीजिए, गलत नहीं है, मैं कोई बुरा नहीं मान रहा हूं। टिप्पणियां आनी चाहिए, जिसको अधिकार है उसके तरफ से टिप्पणियां आनी चाहिए। सरकार को कटघरे में खड़ा करना कोई बुरी बात नहीं है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमें कटघरा में खड़े कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम उन सुविधाओं के बारे में कह रहे हैं जो आज हम पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। आप ये बताइए रोहित जी, कभी अब इस चीज की तो तारीफ कीजिए। आप उस वक्त का वीडियो चलाइए, देखिए लोग क्या कह रहे थे, वैक्सीन अवेलेबल नहीं होगा। आज 35 लाख पर भी आ जाऊंगा। परसों राहुल गांधी ने जब कहा कि वैक्सीन दुनिया भर के मुल्कों में जो बन रही है, बट रही है, उसको आपने क्यों नहीं मंगाया, तो आपकी तरफ से मंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि ये कमीशन खाना चाहते हैं, और 2 दिन के बाद खुद ही दरवाजे खोलने लगे हैं सबके लिए। ये पहले क्यों नहीं हुआ? जो प्रोसेस से हटके, नहीं प्रोसेस है ना रोहित जी, हर चीज का प्रोसेस है। वो प्रोसेस 2 दिन में पूरा हो गया। इतिहास है जब विपक्ष ने सवाल उठाना शुरू किया। नहीं या इंतजार कर रहे थे कि कब कोई बोलेगा फिर हम करेंगे। का तो मालूम है कि मिडिल मैन के बिना नहीं, राहुल जी के परिवार की बात आपको ही पता है कि उन्होंने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ का बराबर फायदा उठाया है कि फर्स्ट फैमिली ऑफ कांग्रेस होने के नाते जब उनकी सरकार रही तो मिडिल मैन को बराबर उन्होंने प्रोत्साहन दिया है, सपोर्ट किया है और उनको इनकरेज किया है। तो इसलिए जब उनकी ऐसी छवि है तो लोग इस तरह की बात तो करेंगे। लेकिन जहां तक देश के बारे में उनको अगर ऐसा कहते कि 37 लाख दुनिया में सबसे तेजी से अगर कहीं हो रहा है तो भारत में हो रहा है, कि अगर तेजी से जो वैक्सीनेशन हो रहा है, लेकिन और अगर इसको रैंप अप किया जाए तो अच्छा होगा देश की सुविधा को, तो ये बात सभी सराहते। लेकिन अगर ये कहा जाए जिसका जो आप ट्विस्ट करके इसको पॉलिटिसाइज कीजिए महामारी को, तो वो गलत है।